क्या भारत के लोकतंत्र के साथ सबसे बड़ा धोखा हो चुका है? क्या आपके वोट देने के अधिकार को एक गुप्त सॉफ्टवेयर के जरिए खत्म किया जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या चुनाव आयोग ने देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट की आंखों में धूल झोंकी है? मैं हूं रुबान सारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं रिपोर्टर मैडम। दोस्तों, जो एसआईआर देश भर में थोपा जा रहा है उसमें भयंकर खेल चल रहा है। ऐसा खेल जिसे समझकर आपका सर चकरा जाएगा। एक तरफ वोट डिलीशन सॉफ्टवेयर को सरेआम ज्ञानेश कुमार और उनका विभाग रद्दी बता रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ देश के 12 राज्यों में चल रहे एसआईआर में उसी सॉफ्टवेयर को चुपके चुपके यूज कर रहा है। अब इस राज से पर्दा द रिपोर्ट्स कलेक्टिव ने उठा दिया है। ये सॉफ्टवेयर क्या है और कैसे काम करता है, और बिहार चुनाव में इसका इस्तेमाल ना करके कैसे बीजेपी को फायदा पहुंचाया गया, आज हम आपको समझाएंगे, ताकि आपको भी ये पता चले कि बीजेपी को जिताने के लिए किस तरह तिकड़मबाजी की जा रही है और किस तरह सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोल दिया गया और अब ये झूठ रंगे हाथों पकड़ा गया है। दोस्तों, सबसे पहले समझिए कि आखिर हुआ क्या है। बिहार में एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन विधानसभा चुनाव से ठीक पहले शुरू किया गया और दावा किया जाता है कि पूरा एसआईआर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हुआ है और इसके बाद चुनाव भी हुआ और एनडीए को बहुत बड़ी जीत भी मिली। लेकिन बिहार में एसआईआर के बाद ही द रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने दावा किया कि चुनाव आयोग के पास वोट डिलीशन सॉफ्टवेयर है, लेकिन इसके बाद भी उसका इस्तेमाल नहीं किया गया। यानी कि ऐसे वोटर्स जो दोहरे हैं, यानी जिनका 2 जगह वोट है, या फिर जिनके जो पते हैं वो गलत हैं, या फिर जिनको गलत तरीके से वोटर लिस्ट में शामिल कर लिया गया, उन्हें चिन्हित करके इस सॉफ्टवेयर के जरिए डिलीट किया जा सकता था। लेकिन बिहार में नहीं किया गया, जिसकी वजह से करीब 14,36,000 वोटर गलत होने के बावजूद वोटर लिस्ट में बने रहे। लेकिन इस रिपोर्ट को ना तो सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान में लिया और ना ही पिटिशनर की ओर से कोई दावा वोट डिलीशन सॉफ्टवेयर को लेकर पेश किया गया। लेकिन बाद में, यानी चुनाव के बाद, इस रिपोर्ट के हवाले को सीनियर वकील ने अपनी बहस के दौरान उठाया और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत के सामने दलील पेश की कि जब सॉफ्टवेयर था तो इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया। इस पर चुनाव आयोग को नोटिस जारी हुआ और नोटिस के जवाब में चुनाव आयोग ने बताया कि चुनाव आयोग में वोटर लिस्ट को फिल्टर करने के लिए जो वोट डिलीशन सॉफ्टवेयर है वो असल में खराब है, इसलिए इसका इस्तेमाल बिहार एसआईआर में नहीं किया गया। उस वक्त भी सवाल उठे थे कि पिछले चुनाव तक तो इसका इस्तेमाल हुआ था, लेकिन अचानक ये खराब कैसे हो गया। लेकिन क्योंकि चुनाव आयोग का तर्क था कि वो सॉफ्टवेयर खराब है तो सबको मानना ही पड़ा और बात जो है वो आई गई हो गई, खत्म हो गई। लेकिन जब देश के 12 राज्यों में एसआईआर हो रहा है तो अब एक बहुत ही बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। द रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने खुलासा किया है कि जिस सॉफ्टवेयर को चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में फर्जी बता रहा था, अब उसी का प्रयोग चुपके चुपके 12 राज्यों के एसआईआर में कर रहा है। रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि सुप्रीम कोर्ट को सॉफ्टवेयर खराब बताने के सिर्फ 8 दिन के बाद ईसीआई ने संदिग्ध डुप्लीकेट कार्ड होल्डर्स को पकड़ने के लिए सॉफ्टवेयर फिर से चालू कर दिया है। ये 12 राज्यों में चल रही वोटर रजिस्ट्रेशन के चौथे हफ्ते में किया गया, लेकिन इस बार ईसीआई ने अपने ही मैनुअल और निर्देशों को कूड़े में डाल दिया, जिसमें यह बात लिखी थी कि वोटर्स को डिलीट करने से पहले उसकी ग्राउंड स्तर पर जाकर हाई लेवल की जांच करनी होगी। ऐसे में मनचाहे वोटर्स को डिलीट नहीं किया जा सकता था। रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने अपनी जांच में पाया कि डिस्ट्रिक्ट चुनाव अधिकारियों या फिर बीएलओ को संदिग्ध केस सुलझाने के लिए कोई लिखित प्रोटोकॉल या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी किया ही नहीं गया। रिपोर्टर्स कलेक्टिव का दावा है कि हमने 2 राज्यों वोटर रोल रिवीजन वाले के 8 डिस्ट्रिक्ट, कॉन्स्टिट्यूएंसी और स्टेट लेवल अधिकारियों से बात करके कंफर्म किया। नाम न छापने की शर्त पर सभी ने बताया कि हम कॉमन सेंस और लॉजिक लगाकर इन गड़बड़ियों को ठीक कर रहे हैं। हमने बूथ लेवल ऑफिसर्स के फोन पर डी डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर काम करते हुए देखा। बीएलओ ऐप पर संदिग्ध डुप्लीकेट्स की लिस्टें आने लगी जो राज्य के अंदर और पूरे देश में एक जैसे डिटेल्स वाले वोटर्स को दिखाती थी। ऐसे में इस बात पूरी तरह से साफ हो गई है कि जिस सॉफ्टवेयर को फर्जी और बेकार बताया जा रहा था उसे अब यूज तो किया जा रहा है, लेकिन उसे इस्तेमाल करने के जो नियम है उनका पालन नहीं किया जा रहा। यानी कि जो वोटर्स काटे जा रहे हैं उनकी ग्राउंड लेवल पर जाकर जांच ही नहीं की जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चुनाव आयोग ने एक नया सॉफ्टवेयर सिस्टम तैयार किया है। इसके बारे में ना तो राजनीतिक दलों को बताया गया और ना ही आम जनता को कोई जानकारी दी गई और इसका प्रयोग धड़ल्ले से किया जा रहा है। रिपोर्ट में दावा किया गया कि बिना किसी पब्लिक ऑडिट के इस सॉफ्टवेयर को लागू कर दिया गया है।
ये नया सॉफ्टवेयर लोगों के बायोमेट्रिक्स और फोटो का इस्तेमाल करके ये तय करता है कि किसका नाम वोटर लिस्ट में रहेगा और किसका नहीं रहेगा। तो ऐसे में साफ है कि सॉफ्टवेयर एक एल्गोरिदम पर चलता है और अगर उस एल्गोरिदम में थोड़ी सी भी प्रोग्रामिंग कर दी जाए तो वो लाखों ऐसे वोटर्स को लिस्ट से बाहर निकाल सकता है जो सरकार के खिलाफ वोट दे सकते हैं। रिपोर्ट बताती है कि इन राज्यों में चुनाव आयोग के निर्देश पर वोटर्स की फोटो को मैच करने और डुप्लीकेट बताकर नाम काटने का काम बहुत ही धड़ल्ले से चल रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि पहले तो चुनाव आयोग ने वोट डिलीशन सॉफ्टवेयर को बिहार में यूज नहीं किया और रद्दी मान लिया। सुप्रीम कोर्ट में इस बात का दावा भी पेश कर दिया कि वो रद्दी हैं, लेकिन अब फिर इसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन इसके लिए जो नियम ग्राउंड लेवल पर जाकर चेक करने के थे उसे रद्दी में भेज दिया है। तो कहीं ना कहीं ये पूरा मामला पूरी तरह से संदिग्ध है। रिपोर्टर्स कलेक्टिव का दावा है कि उसके पास इस बात के पर्याप्त सबूत हैं कि वोट डिलीशन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे में चुनाव आयोग की मंशा पर एक बार फिर से बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला तो जरूर है। बिहार चुनाव से पहले हुए एसआईआर में इस सॉफ्टवेयर को यूज क्यों नहीं किया गया और अब दूसरे राज्यों में उसी सॉफ्टवेयर को क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है, और ऐसी क्या मजबूरी थी कि सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोलना पड़ा। पूरे मामले पर आपका क्या मानना है? क्यों ज्ञानेश कुमार जी का विभाग अलग अलग तरह के खेल खेल रहा है? आप अपनी राय हमें कमेंट के रूप में साझा कर सकते हैं। खबर को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक और धमाकेदार खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।